अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और आका के होते हुए कोई दूसरा इमाम नहीं था। जिस जगह पर इमामत की ज़रूरत पड़ती आका से आगे कोई न बढ़ता। मदीने में रहे तो आका इमाम, मक्के में रहे तो आका इमाम, बदर में रहे तो आका इमाम, हुनैन में थे तो आका इमाम। जहाँ सफ़र सहाबा के साथ करते आका उस सफ़र में होते तो आका ही इमामत करते और इमामत का हक़ आका ही का था। आका के होते हुए किसी ने इमामत नहीं की। अगर आका के हयात में किसी को इमामत करने का शरफ़ मिला इजाज़त के साथ तो उस ज़ात को कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़। वो भी आका के हयात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 17 नमाज़ें पढ़ाई हैं। 17। हज़रत अबू बकर की खिलाफत के इशारों में से एक इशारा ये है, अगर हज़रत अबू बकर को नबी के बाद खलीफा ना बनना होता तो फिर अल्लाह के रसूल अपनी हयात में अबू बकर को इमामत का मौका देकर इशारा न देते। अली का मकाम बड़ा है लेकिन ये शर्त हज़रत अली को हासिल नहीं। एक नमाज नहीं बता सकते शिया। मेरे नबी के हयात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत के लिए हज़रत अली को आगे बढ़ाया। जैसे आका के हयात मुबारका में जमात की नमाज होती थी वैसे ही हमारे ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह होती है। आका ने अपनी उम्मत को सफ़ों में खड़ने की तरतीब भी बताई है। सफ़ों में खड़ने की तरतीब, सफ़ों में कब उठकर खड़ना इस पर तो लड़ते हैं, कैसे खड़ना इसका मसला अक्सर बयान नहीं करते। अभी भी देखो इन मसाइल पर उलझे हुए हैं हम लोग कि हय्या अलस सलाह पर खड़ना है कि अल्लाहु अकबर पर खड़ना है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका असर नमाज पर पड़े। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका असर ईमान पर पड़े। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका असर अकीदे पर पड़े। ये तो एक इस्तेहबाबी अमल है। इन मसाइल को रखकर आज भी लोग इख्तलाफात का शिकार हैं कि अल्लाहु अकबर शुरू इकामत पर खड़ना है कि हय्या अलस सलाह पर खड़ना है। हय्या अलस सलाह पर खड़ने वालों के पास भी दलील है, समझने की ज़रूरत है, और अल्लाहु अकबर पर खड़ने की दलील भी है, समझने की ज़रूरत है। इन मसाइल को तो बयान करते हैं लेकिन वो मसाइल बयान नहीं करते कि हमको सफ़ों में कब और कैसे खड़ना है। सब खड़ी हो गई तो हम कहाँ आकर खड़ना है? क्या फ़ैन के नीचे खड़ना है? क्या सुतून के बाजू खड़ना है? जहाँ टेक मिले वहाँ खड़ना है? मेरे दोस्तों ये इस्लाम है। मैं बारहा कहता हूँ इबादत के अहकाम भी इस्लाम में, माशरत के अहकाम भी इस्लाम में, मामलात के अहकाम भी इस्लाम में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के वक्त सहाबा की सफ़ों को दुरुस्त फरमाते थे। दुरुस्तगी के अहादीस को सामने रखकर हज़रात फ़ुक़हा ने मसाइल का इस्तेमाल किया। सुनते जाओ, इसके बाद अमल करो। थोड़ा थोड़ा अपने अंदर अमल पैदा करो। प्यारो, सुनकर अमल न करे तो ना सुनने के बराबर है। आज सुनते तो बहुत हैं, आप अमल करते नहीं। यही तो हमारी हालतों को देखकर ज़मीन रोती है, हमारी हालतों को देखकर आसमान रोता है, दिन रोता है, रात रोती है, मलाइका रोते हैं। अरे जो काम हम कर सकते हैं कम से कम उस काम में तो आगे बढ़ो। जो काम हमारी ताकत से बाहर है वो करना ज़रूरी हो तो इंशाअल्लाह उसके करने पर अल्लाह की मदद आएगी। मैं यही हर जगह जलसों में कह रहा हूँ, वो सुन्नतें जो बआसानी आप कर सकते हैं उसे भी छोड़ेंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे नबी को?
पानी पीना है, बैठकर पीना आपके ताकत में दाखिल है, फिर पीते नहीं। कोई मेहनत नहीं बैठकर पीने में, कोई मुजाहिदा नहीं बैठकर पीने में, सिर्फ मोहम्मद की मोहब्बत का सबूत देना है, आका का तरीक़ा बताना है। बैठकर पीना मुमकिन है तो फिर बैठकर पी लो। जहाँ बैठकर पेशाब करने की सहूलत हो वहाँ बैठकर पेशाब। जूते पहनना तो है ही आपको, सुन्नत के मुताबिक पहन लो। जूता भी हासिल, सुन्नत भी हासिल। निकालना है, निकालना ही है आपको, सुन्नत के मुताबिक निकालो, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। जो सुन्नतें बआसानी आप अमल कर सकते हैं, आज उम्मत उन सुन्नतों को भी छोड़ी हुई है। कितने मुसलमानों को मैं देख रहा हूँ, दिन ब दिन हालात हमारे निगाहों के सामने आती जा रही है। बाएं हाथ में पानी का गिलास, चाय का प्याला, दूध का प्याला, चम्मच से खाने के जहाँ मौके आते हैं, ऐसा नहीं कि चमचे से खाना नाजायज़ है, टीस्पून से खाना नाजायज़ है, और क्या कहते हैं उसे मुझे नहीं मालूम, छोटे जो चमचे होते हैं ना, उससे खाना नाजायज़ है नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, कभी अल्लाह के रसूल ने चमचे से खाना नहीं खाया है, हाथ से खाना खाया है। आका की इस सुन्नत को साइंस रिसर्च करती है तो नतीजे निकालती है। तुम अक्सर बीमारियों से अगर बचना चाहते हो तो बाहर के आलात नहीं, अल्लाह ने जो चमचा बनाकर तुम्हारे जिस्म में अटैच किया है, उन हाथों से खाना खाओ। खाना तुम्हारे लिए पेट की ग़िज़ा भी बन जाएगा, वही खाना तुम्हारे लिए दवा भी बन जाएगा। जहां हाथ से खा सकते हैं, गहरा जा रहा है उन्वान में जानता हूं, बड़ी अहम बातें हालात की और बड़ा दर्द लेकर आपके सामने आया हूं। लेकिन जहां मुझे बोलने का रास्ता मिल जाता है, मैं समझता हूं कि ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम है। जहां से हाथ से खाने का पूरा मौका है, वहां टीस्पून इस्तेमाल मत करो। हाँ, बहालत मजबूरी अगर टीस्पून इस्तेमाल करना पड़ता है तो करने में कोई हर्ज नहीं, मजबूरी की सूरत में वो खिलाफ सुन्नत भी नहीं। और ये बात समझ में, अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि शैइन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह ताला पूरे निज़ाम के साथ हमको पैदा किया है। ऐसे हाथ खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिवाय इंसान के किसी और मखलूक को दिए नहीं। दो चार जानवर होंगे जो हाथों से खाते हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं हाथों से खाना। कभी कभार वो हाथों से खा लेते हैं, और ऐसे खाते नहीं वो जानवर जो हाथों से खाने का हमारा तरीक़ा है, बस पकड़े, कतरे, खाए, फेंके। लेकिन इंसान को जिस तरीक़े से खाने के लिए अल्लाह ने हाथ अता फरमाए हैं, और ये उंगलियों का जो निज़ाम है, कभी पढ़ा था मैं ये सबक, आज मुझे याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये उंगलियों का बड़ा और छोटा होना जहाँ हमारे हाथ के हुस्न में दाखिल है, वहीं हमारे खाने पीने की सहूलत में भी दाखिल है। कह दो सुभान अल्लाह। लेवल बना डलता था, क्या होना, एकदम बड़े छोटे बना डलना था, क्या होता। ये अंगूठा यहाँ फिट कर देता, जहाँ 4 लगे वहाँ 5 लगाना खुदा को क्या मुश्किल था। फिर इस अंगूठे को इतनी दूर रखने की जरूरत क्या थी। जहां हाथ से खा सकते हैं वहां हाथ से खाओ प्यारो, जहां हाथ से खा सकते हैं वहां हाथ से खाओ। छोड़ो तरीका यहूदियों का,
छोड़ो तरीक़ा ईसाइयों का, छोड़ो तरीक़ा गैरों का। ना वो हमारे हैं, ना हमारे अल्लाह के हैं, ना हमारे रसूल के हैं, ना हमारे कुरान के हैं, ना हमारे आस्था के हैं। छोड़ो, हमें क्या ज़रूरत है कि उनके तरीक़े अपनाने की। कुछ तो गीरत पैदा करो, अगर शर्म है तो इस्तेमाल करो, हया है तो इस्तेमाल करो, ज़मीर है तो इस्तेमाल करो। दुनिया की कोई कौम हमारा तरीक़ा अपनाती नहीं। हम क्या इतने गिर गए हमारे नबी का तरीक़ा छोड़कर हम दूसरों का तरीक़ा अपनाए? सोचो, हमारे पास जो तरीक़े हैं वो तरीक़े हमारे नबी के हैं। याद रखना ये जुमला बादशाह साहब, हमारे पास जो तरीक़े हैं वो तरीक़े हमारे नबी के भी हैं, और वो तरीक़े बहुत सही तरीक़े हैं। ऐसा नहीं कि नबी का तरीक़ा है नऊज़ बिल्लाह गलत है, नहीं, नबी का हर तरीक़ा सही है और हर सही तरीक़ा नबी का है।